हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फाउंडेशन विद अनुराग पे। आज हम लोग परसेंटेज का 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 तक करवा चुके हैं, आज से 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 15, A1 A2 से 19 गुना अधिक है। A1 A2 से A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। इसका ऑप्शन है 85%, ऑप्शन बी है 105%, ऑप्शन सी है 95%, ऑप्शन डी है 100%। देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे A1 A2 से 19 गुना अधिक है, A1 A2 से, किससे? A2 से। सपोज मान लेते हैं A1 है, ये A2 है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, पढ़िएगा अच्छा से। A1 A2 से, किससे? A2 से 19 गुना अधिक है। सपोज अगर मान लेते हैं A2 1 है, A1 सॉरी A2 1 है, तो A1 के क्या बारे में क्या बोल रहा है? 19 गुना अधिक है। तो 19 गुना अधिक होगा जब A2 हम 1 मान लिए, 19 गुना अधिक होगा जब 20 करेंगे, इसको कितना करेंगे? 20 करेंगे, तो A1 का मान 20 होगा, A2 का मान 1 होगा। देखिए फिर से ये लाइन समझिएगा, ये लाइन समझिएगा। A1 कॉमा है तो ठहरना, रुकना है। A1 A2 से, किससे? A2 से, A2 से किससे? A2 से। A2 से 19 गुना अधिक है कौन? A1। A2 से 19 गुना कौन अधिक है? A1। तो वही तो हम बात किए हैं यहाँ पे। A1 A2 अगर मान लेते हम 1 है, तो 19 गुना यानी 19 बढ़ाना पड़ेगा। तो 19, एक में 19 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये A1 का मान आ गया, A2 का मान आ गया। मेरा यहाँ तक जितना क्वेश्चन बोला था इतना तक हम कर लिए। अगला देखिएगा, तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है? A2 A1 से, A1 से बेस मेरा क्या है? बेस मतलब नीचे वाला, बेस मतलब क्या? नीचे वाला। A1 से कितने प्रतिशत कम है? A1 मेरा क्या है? 20 है, तो 20 नीचे आ जाएगा। और A2 A1 से, A1 से A2 के बारे में पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, तो ये 19% कम हुआ कि नहीं? सॉरी 19 कम है कि नहीं? जब A2 के बारे में पूछ रहा है, देखिए A1 से यानी बेस मेरा क्या आ गया? हम क्या बोले हैं? जिसके साथ से जुड़ा हुआ हो, जिसके साथ क जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। तो A1 मेरा कितना है? 20, तो 20 को हम बेस मान लेंगे, बेस मतलब नीचे वाला। और A2 के बारे में पूछ रहा है, A2 A1 से यानी किससे? A1 से A2 कितना कम है? तो 19 कम है, 19 कम हो गया। और परसेंटेज में, चूंकि परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुना 100 करेंगे। कोई भी चीज अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुना 100 करेंगे। आप इसको कैसे भी काट सकते हैं, इसे देखिए, एक जीरो से एक जीरो, दो पच्चे 10, यानी कि 5, 19 पचे 19 इंटू 5 यानी कि 95%। ऑप्शन अच्छा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वां नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि दो संख्याएं
यदि दो संख्याएं 4:5 रेशियो 5:6 के अनुपात में है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, अधिक या इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए में है 4% लेस एंड 4% कम। ऑप्शन बी है 4% ज्यादा अधिक। ऑप्शन सी है 20% कम और ऑप्शन डी है 18% कम। देखिएगा क्वेश्चन बोला है यदि दो संख्याएं 4:5 और 4/5:5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो इसका देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा इसका, देखिएगा सॉल्यूशन क्या बोला। यदि दो संख्याएं 4:5 सॉरी 4/5 अनुपात, ये अनुपात है। अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर अनुपात दिया हुआ हो, इसका सॉल्यूशन जान लीजिए। पहली संख्या यानी पहली संख्या हम ये मान लेते हैं, दूसरी संख्या ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या है 4:5, 4/5/5/6। अगर इसको अगर अनुपात में फ्रैक्शन में बदलना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी 6 चौक 24 यानी कि 24 अनुपात 5/5/25। ये मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड का फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया। पहले अनुपात में था, अब फ्रैक्शन में आया है। क्या बोला है, यदि दो संख्याएं इतना इतना के अनुपात में है, अनुपात में दिया हुआ हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ऐसे और ऐसे 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 गुना कर दिए। 6 चौक 24 5/5/25 ये हो गया। क्या बोला है, तो पहली संख्या ये है। पहली संख्या मेरा क्या है 24 है। दूसरी संख्या से, देखिए से आ गया, यानी बेस मेरा क्या है 25, मेरा कुछ नहीं 25, दूसरी संख्या 25 है तो 25 बेस मान लेंगे हम। कितने प्रतिशत अधिक या कम है, यानी क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, इससे इससे कितना परसेंट कम है, यानी कि एक कम है, यानी कि एक कम है। अधिक वाला तो देखिए ऑप्शन कम है यानी कम में आंसर आएगा, तो अधिक वाला तो कट गया ऐसे ही। अधिक सिर्फ ये है, ये तो कट गया ऐसे ही। देखिए -1 है तो माइनस क्या दर्शाता है, माइनस सिर्फ आपका कम या अधिक। अगर प्लस में रहता तो वो अधिक रहता, अगर माइनस में है यानी कि वो कम है, तो इसका मान प्लस में ही माने, सिर्फ माइनस में है तो कम समझेंगे, अगर प्लस में है तो अधिक समझेंगे। तो 1/25, अब पूछा है प्रतिशत में, पूछा है तो गुना 100 करेंगे। क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड परसेंट पढ़े हुए हैं, 1/25 का मान होता है कितना 4%। 1/25 का मान कितना होता है 4%। हम लोग जानते हैं 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। 1/25 का परसेंटेज वैल्यू 4 होता है। नहीं तो अगर आपको याद नहीं है तो हमको क्या करना है, परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुना 100 करेंगे। 25 चौक 100, 4 गुना 1 4, यानी कि 4% क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। मेरा ऑप्शन फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट कीजिएगा जल्दी।
17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए का 91%, यदि ए का 91%, बी का 39% है तो बी ए का x% है तो बी ए का x% है तो x का मान होगा कितना होगा? ऑप्शन देखिएगा इसका 200/3, ऑप्शन बी है इसका 700/3, ऑप्शन सी है इसका 400/3, ऑप्शन डी है इसका 500/3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यदि ए का मतलब गुना, ए का 91%, बी का 39%, बी का 39%, ये दोनों आपस में इक्वल है। आप बोलिएगा कि कैसे हुआ सर इक्वल? क्या बोला है यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, का मतलब गुना, ए का 91% गुना, का मतलब गुना, तो ए का 91% तो ए गुना 91, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपका। बी का 39%, बी गुना 39, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बराबर कैसे किए? अब देखिएगा, यदि ए का 91% कॉमा बी का 39% है, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखे तो एक दूसरा क्या है, आपस में बराबर है। क्या बोला? यदि ए का 91% बी का 39% है, यानी कि बराबर है। यहाँ पे समझना पड़ेगा, बी का 39% क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में अगर ऐसा रहे ए का इतना परसेंट, बी का इतना परसेंट है, यानी कि वो दोनों बराबर है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 13 के टेबल से कट रहा है, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 13 सत्ते 91। अब देखिए ए गुना 7 इक्वल टू बी गुना 3, ये हो गया 7 और 3, यानी कि अगर हम ए गुना 7 बी को इधर लाते हैं, ये गुना में है, बी क्या है, इक्वल टू के उधर, यानी RHS इसको LHS बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो RHS से LHS में लाएंगे, गुना में है तो वो भागा में आ जाएगा, किस चीज में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और 3 तो इधर रहेगा ही। अब ये गुना में है, इसको अगर इधर करेंगे तो ये भाग में चला आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज इक्वल टू के इधर में, यानी LHS तरफ हो, गुना में हो, तो वो RHS तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, अगर कोई चीज LHS, अगर कोई संख्या LHS तरफ माइनस में है, RHS तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे देखिए ए था, ए को तो जस्ट के तस लिखे, बी RHS में था तो LHS में लाए, तो ये गुना में था, ये भाग में आ जाएगा, गुना में भाग में आ जाएगा। अब देखिए ये 3 को तो 3 इधर ही रहने दिए, लेकिन 7 को हम RHS में लेके जाए तो ये गुना में था, ये भागा, यानी कि ए का मान 3, बी का मान 7, ये दोनों का मान बराबर आ गया, यानी ए का मान 3 है और बी का मान 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान 3, ए बराबर 3, बी बराबर 7। क्या पूछा है, बी, तो बी ए का x% है, बी ए का x% है, बी ए का x% है, तो x का बी ए का x% है। क्वेश्चन ए का, यानी कि बेस मेरा क्या है, ए का बेस मेरा क्या है, ए का, यानी कि 3 मेरा नीचे आ जाएगा। बी ए का कितना परसेंट है,
बी ए का आपका कितना परसेंट है? 7%। अगर अगर क्वेश्चन में कभी पूछे तो क्या बोला है? बी ए का ए का यानी बेस मेरा क्या आ गया? ए का मान 3 है तो 3 मेरा नीचे आ जाएगा। क्या पूछा? बी ए का x% है यानी कि 7 है। बी कितना है? बी के बारे में पूछा, 7 है तो कितना होगा? तो परसेंट में पूछ रहा है तो गुना 100 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 700/3। 700/3 बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला? तो बी ए का x%, ए का यानी बेस मेरा ये है। बी के बारे में पूछा तो जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर रखेंगे, ऊपर रखे 7, बी का मान 7 है, 7 परसेंटेज ये पूछ रहा है तो x का मान कितना होगा? x का मान, तो ये क्या है? इस पे ध्यान नहीं देना, x%, x का मान, इस पे ध्यान नहीं देना, हमको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। ए का x% है यानी कि बी के बारे में पूछ रहा है, ए मेरा बेस है और परसेंटेज भी पूछ रहा है तो 700/3 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। इसको नोट कीजिएगा जल्दी। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एटीन नंबर क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 85% इक्वल टू x प्लस वाई का 25% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा? ये एसएससी जीडी का सवाल है, एसएससी जीडी 2023 का सवाल है। ये एसएससी जीडी का 2023 का सवाल है। क्या बोला है? ये कुछ नहीं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, यदि x माइनस वाई का 85% इक्वल टू x प्लस वाई का 25% है तो y, ये कॉमा है, y1 नहीं, ये कॉमा, ये कॉमा है, ये कॉमा है, y x का कितना प्रतिशत होगा? एसएससी जीडी में 2023 का अति आया हुआ है, 2023 वाला आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या बोला है? x माइनस वाई का, देखिए x माइनस वाई का, देखिए x माइनस, जो क्वेश्चन बोल रहा है हमको उसको उतार देता है। x माइनस वाई का मतलब गुना 85% इक्वल टू है x प्लस वाई का मतलब गुना 25% है। देखिए इक्वल टू कट जाएगा, मतलब इक्वल टू में इधर में तो कट जाएगा, तो 5 × 5 = 25 और 17 × 5 = 85। 5 के टेबल में 5 × 5 = 25, 5 17, मतलब 17 को 5 में गुना कीजिए, 5 को 17 बार गुना कीजिए, 85 आएगा। तो क्या आ गया मेरा? x माइनस वाई इंटू 17 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू गुना 5। ये परसेंट में है तो परसेंट में हम लास्ट में लगा देंगे, ये परसेंट को लेके नहीं चलेंगे, हालांकि ये परसेंट में ही है, इसको भी लेके नहीं चलेंगे, लास्ट में हम लोग करेंगे। नहीं, ये परसेंट में नहीं होगा क्योंकि परसेंट भी कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया और नंबर 5 × 5 = 25 और 17 × 5 = 85। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? 17 इंटू एक्स यानी गुना में है ब्रैकेट में, तो गुना करेंगे एक बारी बारी से, इक्वल टू 17x माइनस 17y इक्वल टू 5x प्लस 5y। अब देखिएगा 17x, ये देखिए किस चीज में है? ये प्लस में है, हम पूरे को उठा रहे हैं, हम सिर्फ 5 को नहीं उठा रहा है, 5 गुना में है, लेकिन ये दोनों क्या चीज में है? कुछ नहीं, तो आगे प्लस है, प्लस में तो RHS से LHS में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 17 में 5 घटा देंगे, कितना बच गया? 17 में 5 घटा देंगे तो 12 × 5 = 17, यानी 12 बच गया। इक्वल टू को लिखेंगे 5y तो रहेगा ही,
ये LHS में है, RHS में लेके जाएंगे प्लस, माइनस में है प्लस हो जाएगा, यानी 12x बराबर 17 5 7 5 21 7 5 12 12 यानी 22 22 22 आ गया। देखिए ये कट भी रहा है, ये 2 के टेबल से कट रहा है 6 11, 2 के टेबल से 6 दूनी 12 11 दूनी 22, यानी x का मान क्या आ गया, x का मान सामने वाला होगा, y का मान सामने वाला होगा। हमेशा याद रखिएगा x का मान सामने वाला, y का मान सामने वाला। जैसे इस तरह किए थे, a का मान सामने वाला है 3, a का मान 3 है और b का मान 7 है। हम आपको बेसिक यहाँ पे बताए थे आपको कि कैसे आया ये, लेकिन अब समझिएगा, x का मान जो आगे रहेगा सामने रहेगा वही x का मान है। x के आगे क्या है 11, x का मान 11, y का मान क्या है, y का मान सामने क्या है 6 6। पूछा क्वेश्चन में क्या है, x y का मान आ गया तो पूछा है, तो y x का यानी x का मेरा यानी बेस आ जाएगा क्या x 11, x का कितना प्रतिशत होगा। देखिए अधिक या कम नहीं पूछा है यहाँ पे, ना अधिक पूछा है ना कम पूछा है। तो अधिक पूछेगा तो हम लोग को घटाना पड़ेगा, लेकिन उसमें पूछा कितना प्रतिशत है, यानी कि भाई का मान कितना है 6 6 गुना कितना है 6 गुना, अब परसेंट में पूछ रहा है तो गुना 100 कर लेंगे। अब 6, अब तो कट रहा नहीं रहा कट, अब कट नहीं रहा है तो कैसे करेंगे, 600 100 इंटू 6 यानी कि 600 बटा 11, 11 को भाग करेंगे 600 में, ऑप्शन था लेकिन नहीं उतार पाए। 11 पचे 55, 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बचा, यानी 54.6/11%। ये आंसर होगा, नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि x माइनस वाई का 60% इक्वल टू 45% इंटू एक्स प्लस वाई है और y इक्वल टू x का k परसेंट है, तो k का 21% कितना होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 3। देखिए ये पूछा है, यदि x माइनस वाई का 60% इजकल टू 45% एक्स प्लस वाई है तो है, और y इजकल टू एक्स, वाई इजकल टू एक्स का y इजकल टू एक्स का देखिएगा पहले इसको कट करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 12 पचे 60 और 9 पचे 45, फिर जा रहा है 3 तिया 9, आइए 3 तिया 9 4 3 12, तो 12 चौक 48, 15 चौक 60, 15 तिया 42। देखिए 15 से जा रहा था ये 60% है बराबर
45% है। तो 15 चौक 60, 15 किया 45। क्या बोला, एक्स माइनस वाई का, एक्स माइनस वाई का यानी कि 4 बराबर 3 इंटू एक्स प्लस वाई है। इसको फ्रैक्शन एक्स और वाई का मान निकालेंगे। 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4y गुना हो जाएगा, इससे गुना फिर इससे गुना। 4x माइनस 4y इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब x को एक तरफ ले आएंगे, y को एक तरफ ले आएंगे। ये 4x है, ये 3x है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी x बचेगा। 4 में से 3 गया तो 1x यानी कि 1x बचेगा। तो एक नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। बराबर 3y है, दिमाग में कीजिए इसको। 3y है, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, यानी 7y आ जाएगा। देखिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है शॉर्ट में तो इसको लॉन्ग में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x इधर में प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, 3x बराबर 3y, ये माइनस में है, ये प्लस में 4y। अब बोलिएगा कि x का मान इधर और y का मान उधर क्यों रखे। अगर x का मान इधर ले आएंगे, y का भी मान ले आएंगे, तो दोनों में से किसी का भी मान पता नहीं चलेगा हमको। इसीलिए x का मान इधर रखेंगे, y का मान इधर उधर रखेंगे। चाहे x का मान उधर रखेंगे, y का मान उधर रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 4x में 3x जाएगा, यानी 1x बचेगा। 1x मतलब x, एक छिपा हुआ है, एक गुना रहता, छिपा हुआ रहता। बराबर 3 और 4 7y हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, y इक्वल टू, तो y अगर यहां से y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो y का मान निकालेंगे यानी कि y का मान निकालेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 गुना में है, इधर आएगा। y का, जैसे y का मान निकालेंगे, ये y है तो y का मान निकालेंगे तो x के साथ कितना गुना है, 1, तो x होगा, x होगा कि नहीं, 1x होगा बट्टा 7, ये गुना में है, ये भागा में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी कि y का मान x बटा 7। अब क्या पूछा है, y इक्वल टू x का k परसेंट, x का k परसेंट, x का k परसेंट है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का मान 1 बटा 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। x यहाँ पे गुना में रहता है तो x को अलग कर दिए और 1 को अलग कर दिए, तो y का मान 1 बटा 7 x लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या बोला है, k परसेंट है तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का k परसेंट है। y इक्वल टू एक्स का k परसेंट है, 1 बटा 7 इंटू एक्स, 1 बटा 7। क्या बोला है, k का 21%, k का 21% बोला है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये y का मान 1 बटा 7, 1 बटा 7 इंटू एक्स आ गया। अब बोला है 1 बटा 7 इंटू k परसेंट, y इक्वल टू एक्स का, x का यानी कि x का मान 1 रहेगा, x का मान कितना है मेरा, x का मान 7 है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर x का मान बोले, यहाँ पे x का मान बोले तो 7 मेरा आएगा। x का मान 7 आएगा कि नहीं, क्योंकि हम आपको क्या बताए, तो आमने सामने वाला मान होता है, और यहाँ पे 1 है तो y का मान 1 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। ये x और y का मान निकाल लीजिएगा, तब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या बोला है, तो x का यानी कि बेस मेरा क्या है 7, x का k परसेंट मेरा कितना है 21 है,
तो y इक्वल टू एक्स का 21 हाँ 21% है। 21% वो परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है 7 या 21, यानी कि 3% मेरा आंसर होगा। 3% मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, यहाँ पे देखिएगा फिर से समझिएगा। यदि x माइनस वाई का 60% है, यानी कि हम 60 और 45%, 60 और 45 को 5 से काट दिए और 4 15 चौक 60 और 15 3 45, 15 के टेबल से कट गया। x माइनस वाई इंटू 4, अब बारी बारी गुना कर दिए, 4x माइनस 4y इक्वल टू 3x प्लस 3y। और ये दोनों करने के बाद x और y का मान हम यहाँ से ले आए, x का मान सामने वाला, y का मान सामने वाला, y का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो y का मान 1 हो गया। यहाँ पे देखिएगा y इक्वल टू x के परसेंट, तो यहाँ पे y का मान डायरेक्ट हम निकाल लिए, y का मान 1/7, y का मान क्या है 1/7, y का मान 1/7, 1/7 है, 1/7 है, 1/7 है, y का मान 1/7, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 1/7x का 7x का k परसेंट। अब k परसेंट का मान देखिएगा y का मान क्या है मेरा, y का मान ये देखिएगा y का मान 1/7x, 1/7x का मतलब गुना 1/7x का मतलब x का, ये किसका है x का 1/7, y इक्वल टू x का यानी x का यानी गुना हो जाएगा k परसेंट, k का 21% क्या होगा 21 गुना हो जाएगा, क्योंकि k का 21% गुना में है 7 या 21 यानी कि 3% मेरा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा जल्दी इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि m का m परसेंट प्लस n का n परसेंट बराबर 2% इंटू m गुना n है, तो m का कितना प्रतिशत n है। देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 50%, ऑप्शन बी दिया हुआ है 75%, ऑप्शन सी है 100%, ऑप्शन डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका देता है पता नहीं लगाया जा सकता, पता नहीं लगाया जा सकता, पता नहीं लगाया जा, पता नहीं लगा सकता। मतलब क्वेश्चन गलती है, इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब पता नहीं लगाया जा सकता। देखिएगा बोला है यदि यम का यम परसेंट प्लस यन, क्या बोला यदि यम का यम परसेंट इक्वल टू 2% इंटू यम गुना यम। देखिए इसको तोड़िएगा पहले, यम का यम परसेंट प्लस यन का यन परसेंट, यम का यम परसेंट प्लस यन का यन परसेंट बराबर, इसको गुना कर देगा 2% यम से गुना हुआ तो 2m परसेंट हो गया, गुना 2n परसेंट हो गया। इसको हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, यम इसमें भी है यन इसमें भी है, तो यम एन कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा मेरा यम यन कॉमन लेंगे
तो m परसेंट प्लस n परसेंट। पहले यहीं से देख लीजिएगा आप, ये परसेंट में ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में गुना होगा तो ये भी, यानी परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से क्या हो गया, परसेंट कट गया। अब देखिएगा यम का यम, अब क्या आ गया, परसेंट तो हट ही गया, कट गया, परसेंट से परसेंट, परसेंट से परसेंट कट गया, तब क्या होगा, यम का यम, यानी कि यम गुने यम यानी यम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यन गुने यन यानी यन स्क्वायर हो गया, बराबर टू यम गुने यन यानी टू यम हो गया, यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर, ये इक्वल टू में प्लस में है, इधर लाएंगे तो टू यम, टू यम बराबर 0, टू यम आ गया। अब देखिएगा टू यम बराबर 0 आ गया, इसका मतलब जानते हैं आप, एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, सिर्फ बशर्ते एक जगह यम है, हम लोग कर सकते हैं ना, यम माइनस यन का होल स्क्वायर, यानी कि यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर माइनस 2m, यही चीज है, यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर माइनस 2m, यानी कि हम लोग कर सकते हैं यम माइनस यन का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिएगा हमसे क्या पूछा है, तो यम का कितना प्रतिशत यन है, यम का कितना प्रतिशत, यानी ये mn का मान पूछा है, ये स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो यम माइनस यन अंडर रूट जीरो का मान 0 ही होता है, तो यम माइनस यन बराबर 0। यहाँ देखिएगा यम बराबर यन, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो यम बराबर यन हो गया, यम बराबर यन हो गया। तो इसका अब क्या पूछा है, यम का कितना प्रतिशत, यम का कितना प्रतिशत यन है, तो यम बराबर यन हो गया, तो इसका मतलब 100% होगा। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे यम इजकल टू यन, यम इजकल टू यन, यानी कि वो आपस में 100% है, इसका क्या हो जाएगा आंसर 100%, क्योंकि यम का भी मान 1 है, यन का भी मान 1 है, और 1 अपने आप में क्या है 100% है, तो 100% इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कीजिएगा जल्दी। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25% ऑफ 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 बटा 40% ऑफ 2250 किसके बराबर है। ऑप्शन है 0.825%, ऑप्शन बी है 0.25%, ऑप्शन सी है 0.625%, ऑप्शन डी है 0.225%। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखिएगा इसका आंसर 25% ऑफ 50% ऑफ 30%। देखिए ये परसेंट से ये परसेंट चला गया, ये परसेंट से ये परसेंट चला गया। अब देखिएगा इसको हम काट सकते हैं, 5 2 7 8 9, ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया,
तो ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, ये परसेंट में मान लिया तो ये 0, 1 0 से 1 0, और 3 से काट जा रहा है, ये 3 का 3, 3 में 6, 7 या 21, 15, यानी कि कितना बार में 15 के 55, कितना बार में जाएगा ये 3, 7 या 21, एक बचा 705 बार में, 15 705 बार में जा रहा है। फिर ये देखिए 150 यानी कि 15 बार में जा रहा है, यानी कि 15 इंटू 10, यानी 15 एकम 15, 0 का 0, 15 इंटू 10 करेंगे 150, ये भी जा रहा है 15, 15 चौक 60, 60 105, 15 सत्ते 75 से, यानी कि 47 बार में जा रहा है 15 के टेबल से। अब देखिए कितना बच गया, 25% का 25% बटा 40%, 25% बटा 40 इजकल टू 50। अभी देखिएगा, अभी और कटेगा ये 50% और 30%। ये देखिए 1 0 से 1 0 जा रहा है, 1 0 से 1 0, यानी कितना बच गया 25% ऑफ 50%, यानी 25% गुना 50%, 25% बटा 4। अब देखिएगा 25% गुना 50% बटा 4, ये 4 है। 25 का मान कितना होता है 1/4 फ्रैक्शन में, 50 का मान कितना होता है फ्रैक्शन में 1/2 बटा 4, यानी कि कितना हो गया 1 गुना 1 1, 4 दूनी 8 8, और ये 4 है, कुछ नहीं नीचे में तो 1 है, कुछ नहीं नीचे में तो 1 है, तो 1/8 गुना 1/4, 4/1 बहुत 1/4, यानी कि 1/32 होगा, 1/32 आ गया इसका आंसर। ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि 1/। अब गुना कैसे होगा देखिए यहाँ पे समझिए, 1 4 दूनी 8, 1/8, और नीचे कितना है 4, नीचे कितना है 4, तो देखिए नीचे अगर कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, और 1/8 है, ये डिवाइड में है 4/1, ये है। अगर 1/8 अगर गुना में करेंगे तो ये इसका मान नीचे आ जाएगा, इसका मान ऊपर चला जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, यानी 1/4, ये बेसिक हो गया। अगर भागा को गुना में तब्दील करेंगे, बदलेंगे, तो इसका जो मान रहेगा आपस में अदला बदली हो जाएगा, यानी 1/4, 1/32 हो गया, 1/32 हो गया। तो 32 को 1 से भाग करेंगे तो 0 लगाएंगे तो 0 देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 देंगे, यानी कि 32 दिया, 32 दिया, 32 दिया, कितना है ये, कुछ मिस्टेक हुआ, 1/4, 25 का मान 1/2 बटा 4, अच्छा 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 अच्छा, 47 छूट रहा है, देखिए यहाँ पे 47 छूट रहा है, 47 इंटू कितना 47, तो देखिए यहाँ पे छूट रहा था, देखिए 1/8 इंटू क्या आ गया, 7 चौक 28 के हाथ आगे 2, 4 चौक 16, 17 18, 188 आ गया। ये दोनों गुना हो जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 88, 88 64 का 4 लगे में 6, 88 64 और 64 6 70 के 0 लगे में 7, 8 7 15, यानी कि 1504, 1504 को डिवाइड करेंगे 100 में, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा दिए तो जितना भी 0 हम लिख सकते हैं, होती है 4 0 हम करेंगे, कितना भी 0 हम लोग लिख सकते हैं 4 0। तो अब गुना 6 करेंगे, 6 चौक 24 लगे में 2,
दो 6×25 9 यानी कि 9024, ये 10,000, 9024। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9, 9 में से कट गई 976, 6 बार में। फिर जीरो हम उतार सकते हैं, जीरो हम उतार सकते हैं, आराम से उतार सकते हैं। यहाँ पे कितना उतार सकते हैं, आराम से जीरो उतार सकते हैं। ये 1504 है, ये 9060 है। 15, तो ये 15 इंटू कितना करेंगे, 15 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे, 4 दूनी 8, जीरो 15 जीरो 2 1 3, 308। कहीं गलती हो रहा है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9। अच्छा, ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।